बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होममेड कुल्फा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। नेक्स्ट आपको कौन सी आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए तो जल्दी से फ्लेवर कमेंट्स कर दें। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल हम अपनी कुल्फा आइसक्रीम की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है। मैंने मलाई वाला ताज़ा दूध लिया है, डब्बे वाला आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे बात समझ लें, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है वो व्हिपिंग क्रीम है। उसको जो भी हम फ्लेवर देते हैं, कॉफ़ी, मैंगो, चॉकलेट, फिर उनकी बारी आती है। अब कुल्फा ना तो कोई फ्रूट है ना चॉकलेट, जिससे कोई आइटम। जो कुल्फा एक फ्लेवर है तो सबसे पहले हम वो बना लेंगे, जिसके लिए हमने 2 कप दूध लिया है। साथ ही इसमें हम और चीज़ें डालेंगे। दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो साथ ही हम इसमें डालेंगे 6 चाय के चम्मच खुश्क दूध। आप लोग नीडो का ले लें, एवरेडा का ले लें, जिस ब्रांड का भी आप ले लें। इसका थोड़ा मिक्स करें और साथ ही इसमें जाएगा 1 कप चीनी। चीनी को थोड़ा मिक्स करें और अब इसमें जाएगा आधी चाय के चम्मच इलायची पाउडर, हरी इलायची, और 2 चाय के चम्मच केवड़ा वाटर, ये जाएंगे इसमें। अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली है तो इसको आपने लाजमी डालना है, क्योंकि यही जो है ये फ्लेवर बनाती है। अब यहाँ पे बात समझ लें कि आपने दूध को इतना पकाना है कि ये 2 कप से 1 कप रह जाए। अब इसमें हमने जो खुश्क दूध डाला है तो ये दूध का कलर ऐसे चेंज कर देगा, जिससे येलो येलो आप लोगों को लगेगा ये दूध जो है ना बहुत ज़्यादा पका है। आपने ये याद रखना है कि आपने जिस बर्तन में दूध पकाना है तो जितना आपने डाला था तो आप उसको देके चेक कि वो हाफ रह जाए। ये देखो, मेरा आपको दिख रहा है इतना मैंने दूध डाला था, ये इतना रह गया है। और गाढ़ा हो जाएगा तो आपको कुछ इससे भी अंदाज़ा होगा। तो ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे 20 से 25 मिनट बाद ये इतना कुक हो गया है और गाढ़ा भी। ये देखिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये 2 कप से 1 कप रह जाए, तो ये हाफ ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, जिसमें हमने लिया था 3 खाने की चम्मच बादाम, 5 खाने की चम्मच पिस्ते। प्लीज़ ग्राइंड मत कीजिएगा, आप इसी तरह चॉप करके डालिए, इनका मज़ा ही अलग होता है। मिक्स कर दें और फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कुल्फा फ्लेवर बनाया था ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, तो इसको हम साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ml व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रीम को बीट करेंगे। केक के लिए तो हम 4 से 5 मिनट के लिए बीट करते हैं, लेकिन आइसक्रीम के लिए आपने 2.5 मिनट के लिए बीट करना है। तो ये 2.5 मिनट हमारी पूरे हो गए हैं। यहाँ पे हम आपको क्रीम की कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। तो ये देखिए, इसमें फ्लो मौजूद होना चाहिए। केक के लिए परफेक्ट नहीं है कि जो कि केक के लिए हम 4 से 5 मिनट के लिए बीट करते हैं और आइसक्रीम के लिए हम सिर्फ 2.5 मिनट बीट करेंगे। आपने 2.5 से 3 मिनट नहीं जाना अगर आप बीटर से ही बीट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लिया था जितना हमें आइसक्रीम के लिए चाहिए। बाकी इसमें मैंने सारा मिक्सचर डाल लिया और स्पैचुलर की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मीठा ज़्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के तो टेस्ट करें, तो उसके हिसाब से आप डाल लें। 2 कप दूध से जो हमने मिक्सचर रेडी किया था, आधा लीटर जो हमने व्हिपिंग क्रीम ली थी, इसके लिहाज से मीठा ना तो ज़्यादा था ना तो कम, बिल्कुल परफेक्ट था। फिर भी आप थोड़ा थोड़ा डालें, साथ मिक्स करें और टेस्ट भी करें। इस आइसक्रीम को अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम बॉक्स में पोर करेंगे। डेट्स इट। तो अब इसको हम हिलाएंगे
टैप टैप करेंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। डन। यहाँ पे हम कवर करेंगे 8 घंटे या ओवरनाइट आपने अच्छी तरह फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। जितना वेट आप करेंगे तो इतना अच्छी आइसक्रीम जो है ना वो फ्रीज़ होंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारे 8 घंटे पूरे हो गए हैं। हम अब चेक करेंगे कि हमारे जो है ना आइसक्रीम कैसे जो है ना फ्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन रैप जो है ना वो हटा लिया और यहाँ पे बहुत ही इजीली ये मोल्ट आउट हो गया। अब इससे मैंने ग्रीन रैप हटा लिया। अगर आपके पास ग्रीन रैप नहीं है तो आप दूध वाले शॉपर जो है वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। यकीन करें पता नहीं आपको फील होगी कि नहीं, लेकिन ये आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह जमी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी जो है ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो वो निकाली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो जो क्रीम है वो कम बीट कर, तो जिस लोगों की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो वो कम्प्लीटली जो भी क्रीम है उसको अच्छी तरह बीट करें। और जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्टी रहती है तो उनकी ये गलती है जो क्रीम को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीट करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा बीट करते हैं। तो आप लोगों के लिए इसलिए मैंने टाइम बताया था कि 2.5 मिनट जो है ना वो वेट करें तो बहुत अच्छी फिर आइसक्रीम जमेगी। और जिन लोगों को बादाम और पिस्ते कम लग रहे थे तो मैं आपको बताऊँ 5 चम्मच पिस्ता और 3 चम्मच बादाम वो बिल्कुल इनफ है। आप लोगों को हर बाइट में इस दोनों चीज़ों का क्रंच मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वही फ्लेवर लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।